टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। पहला जो पार्ट था इंट्रोडक्शन था, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। ओके, अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। ओके, चलो अब हमारे पास है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड एंड रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ओके, हमारे पास कितने डिजिट नंबर है? 3। हमें हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, मतलब 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, कितने में, किस में से बनाने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर्स है, ठीक है, 5 जो डिजिट्स है। ओके, इनका यूज़ करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो कितने 3 डिजिट बनेंगे और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है। ओके, यहाँ पे 1 2 3, मतलब कि 3 डिजिट्स बनाने। अब मुझे बताओ, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे बताओ, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ सकता है, बिल्कुल। सेकंड में भी अगर रिपीटेशन पॉसिबल है तो सारे आएंगे, बिल्कुल। और थर्ड में भी क्या आ जाए, रिपीटेशन पॉसिबल है ना। अब देखो, ये को मैं 1 के 5 बार लिख सकता हूँ, 2 को भी 5 बार लिख सकता हूँ, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी। ओके, तो लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 × 5, ये आ जाएगा 125। या आर करके अगर रिपीटेशन पॉसिबल हो तो क्या फॉर्मूला था, n रेज़ पावर r। तो ये n कितना था, n था हमारे पास 5, r कितना था हमारे पास 3, ये आ जाएगा 5 रेज़ पावर 3, तब भी आ जाएगा 125 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अगर रिपीटेशन पॉसिबल है ना, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है ना। हम 5 डिजिट का यूज़ करके, ठीक है, कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? 125। कैसे? अगर रिपीटेशन पॉसिबल है ना, तो यहाँ पे रिपीटेशन पॉसिबल है तो 1 को मैं 5 बार लिख सकता हूँ, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी एंड 5 को भी। ओके, तो हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर है, तो हमें 3 डिजिट नंबर में क्या करना है, हाँ, तो हमारे पास क्या है, 125 आ जाएगा हमारे पास टोटल। ओके, तो ये रिपीटेशन जब पॉसिबल हो गया। अगर रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, इफ़ द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डिजिट नंबर बनाने और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 को एक बार लिख लिया तो एक बार लिख लिया, देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 में से मैंने क्या किया, 5 लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नंबर में नेम लिख सकता हूँ क्योंकि रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4। अब आगे भी मैं नेम लिख सकता हूँ, तो ये 3। ओके, यहाँ पे रिपीटेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक बार आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 लिख लिया यहाँ पे, 5 नंबर पहले पे आ गए। सेकंड टाइम आप क्या करोगे, एक नंबर नहीं ले, मतलब कि एक नंबर आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप 1 जो आपने यहाँ पे लिख लिया है, आप यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते उसको, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ओके, तो आप कितने नंबर बचे, 1 2 3 4। ओके, अब जब हमारे पास 4 नंबर यहाँ पे आ गए, उसके बाद जब हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ पे 4 नंबर आ गए। अब जब यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे ये नंबर नहीं आएगा। ओके, तो कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, 3। ओके, अगर यहाँ पे 4 प्लेस बोला होता तो फिर यहाँ पे ये भी नहीं आता था, फिर क्या आता था। जब हमारे पास रिपीटेशन पॉसिबल है तो तब अलाउड है 125, और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है उस टाइम हम नंबर्स को, डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था 1 2 3 4 5, तो हमने पहले कितने डिजिट लिख लिए, 5। ओके, अब मैं 1 को रिपीट नहीं कर सकता, तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4, है ना। अब उसके बाद इसको भी नहीं रिपीट नहीं कर सकते, तो कितने बचे, 3। ओके, ये बन गया हमारे पास 5 4 जो 20 × 3, ये आ जाएगा 60, ये द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब इसमें आगे डिजिट आप रिपीट करेंगे तो कितने 3 डिजिट इवन नंबर बनेंगे। ओके, हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कि हमें n कितने हैं, 6। ओके, हमें 3 डिजिट्स में बनाने, 1 2 3। ओके, अब मुझे बताओ कितने आएंगे। पहले में हमारे पास रिपीटेशन है तो 6 के 6 आएंगे, बिल्कुल। सेकंड में भी क्या आएंगे, 6 के 6 आएंगे। अब मुझे बताओ, इसने बोला है कि आप इवन नंबर भी चाहिए। अब इवन नंबर कौन कौन से, 2 है, 4 है, 6 है, इसका मतलब कितने हैं, 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 और 3, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, 3। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 6 6 या 36 × 3 18, 108 इज़ द राइट आंसर। ओके, द 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। ओके, तो 108 ऐसे डिजिट्स है। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कितने होंगे, 108। ओके, तो हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, मतलब 3 डिजिट इवन नंबर कितने बन सकते हैं, 108 फ्रॉम द डिजिट्स। कितने, मतलब जब आप 6 डिजिट्स का यूज़ करोगे
ओके, तो कितने आप 3 डिजिट्स इवन नंबर बना सकते हो? 100। ओके, कितने डिजिट्स का यूज़ करके? 6 डिजिट्स का यूज़ करके। ओके, आपने 3 डिजिट्स इवन नंबर बनाने हैं, तो वो कितने आएंगे आपके पास? 100। कैसे? देखो, 2 प्लेस में क्या होंगे? रिपीटिशन है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 6 आएगा। कैसे 6 आएगा? 1 को भी मैं 6 बार रिपीट कर सकता हूँ, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 और 6 को भी। सेकंड यहाँ पे वही। थर्ड में क्या आ जाएगा? हमें इवन नंबर चाहिए। ओके, तो इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3, और इनको मल्टीप्लाई कर 100। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी 4 डिजिट्स लेटर कोड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द यूजिंग 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगर इसमें कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होगा। ओके, तो हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म, 4 लेटर कोड आप कैसे बना सकते हो? ओके, तो हमारे पास 10 लेटर है। कौन कौन से? जैसे A B C D E F G H I J, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 10। एन कितना आ गया हमारे पास? 10 लेटर बोला हो। ओके, अब हमने हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म, 4 लेटर कोड कितने बन सकते हैं? यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 10 फर्स्ट लेटर है, A B C D E है ना, 10 फर्स्ट लेटर। ओके, इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीट। अब यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कितने हैं? ये 10। ठीक है, तो 10 मैंने लिख लिया, इसका मतलब कि 10 आएंगे यहाँ पे, मैं 10 को लिख सकता हूँ। अब रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि एक लेटर नहीं आएगा, या ये नहीं आएगा, इनमें से कोई भी एक नहीं आएगा, तो मैंने ये नहीं लिया। अब कितने आएगा? 9। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 8। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? ये C भी नहीं आएगा, वो हो जाएगा 7। 7 8 10 9 8 7, क्या आ जाएगा? 10 9 8 7, तो ये आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7, ये आ जाएगा 90, ये आएगा 56। तो 90 और 56 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 40, है ना? आप भी एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, है ना? मेथड बिल्कुल सेम है। ओके, एक बार आप भी चेक कर लेना। तो हम कितने बना सकते हैं, कितने 4 लेटर कोड बना सकते हैं 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करके? वो आ जाएगा हमारे पास 50 40। ओके, इतने लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। 4 डिजिट्स के लेटर हम बना सकते हैं, ठीक है, जब हम 10 लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, है ना? A B C D E F G H I J, है ना? 10 लेटर स्टार्टिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पहले में क्या हो जाएगा? पूरे 10 के 10 लेटर में यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड में हम रिपीट नहीं कर सकता, अब ये या इनमें से कोई एक लेटर नहीं आएगा, तो 9 को यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसमें से एक और लेटर नहीं आएगा, तो 8 की सिर्फ 7। अगर यहाँ पे 5 होता था, तो फिर मैं इधर 6 लिख लेता हूँ। ओके, आई होप एवरीबॉडी। How many 5 letters digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 64 67? अगर हर एक डिजिट जो है स्टार्ट होता है 67 का, नो डिजिट्स अपीयर मोर देन 1। ओके, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड? हम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। 0 to 9 यूज़ करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो ये एन कितना आ गया हमारे पास? एन आ गया 10, है ना? 10 डिजिट्स। अब उसके बाद हमने क्या करना है? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। ओके, और इसमें स्टार्टिंग लेटर क्या आना चाहिए? 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन 1। ओके, अब यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है। पहले 2 डिजिट्स जो होंगे वो 67 होंगे, स्टार्टिंग के रखनी है आपने। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 6 और 7 तो गया। ओके, अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? ये तो स्टार्टिंग क्या आ गया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये तो गया, इसका काम हो गया। ओके, अब ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 8। उस पर रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, तो एक लेटर चला जाएगा 7। इसमें रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 6। ये आ जाएगा हमारे पास 8 × 7 × 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 8 7 जा 8 × ये आ जाएगा हमारे पास 336। 336 हम टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, मतलब कि ऐसे हम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना सकते, मतलब 336 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना सकते हैं जिनका स्टार्टिंग कोड क्या होगा? 67। स्टार्टिंग कोड क्या होगा? 60। मतलब कि ऐसे हम मतलब कि 336 5 डिजिट टेलीफोन कोड बना सकते हैं, नंबर बना सकते हैं जिनका स्टार्टिंग क्या होगा? 67, जिनका कोड क्या होगा स्टार्टिंग में? 67। ठीक है, तो इसने बोला कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट, हाउ मैनी 336
5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद, अगर उनका कोड कितना होगा, मतलब ऐसे इतने टेलीफोन नंबर होंगे जिनका कोड क्या होगा 67 से स्टार्ट होगा, और वो कितने होंगे 336। ओके, ये कॉइन्स इज टास्क 3 times एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आती है। देखो हम क्या करते हैं, अगर हम कॉइन्स को टास्क करते हैं 3 टाइम, तो कॉइन्स में क्या पॉसिबिलिटी, या तो हेड या टेल, 2 की पॉसिबिलिटी है ना, 2 पॉसिबिलिटी है। अब मुझे बताओ, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी तो क्या होगा, 3 बार या हेड या टेल आएगी, तो इसका मतलब 3 बार हम टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 2, या हेड या टेल आएगा, फिर सेकंड टाइम या हेड या टेल आएगा, या हेड या टेल आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। ओके, तो टोटल आउटकम कितना होगा 8। अब हमारे पास हो गए गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हमारे पास 5 फ्लैग्स दिए होंगे अलग अलग कलर्स के। सपोज मैंने रख लिए हमारे पास 5 फ्लैग है अलग अलग कलर्स के, जैसे ग्रीन आ गया, फिर उसके बाद रेड आ गया, उसके बाद आ गया ब्लू आ गया, उसके बाद आ गया ब्लैक आ गया, और उसके बाद आ जाएगा वाइट, है ना। ये हमारे पास 5 कलर्स, 1 2 3 4 5 5 कलर्स, वी हैव 5 कलर्स। ओके, अब इनका यूज़ करके हमें क्या करना है, 2 फ्लैग, ठीक है, कैन बी जनरेटेड इफ सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग। अब जो सिग्नल है उसको 2 फ्लैग की ज़रूरत है। ओके, अब पहला फ्लैग और ये वाला दूसरा। ओके, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या करूँ, मैं 5 के 5 कलर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 5 के 5 कलर। यहाँ अगर मैंने ग्रीन यूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं कोई और कलर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, 5 के 5 कलर को मैं यूज़ कर सकता हूँ, या ग्रीन रेड ब्लू, है ना। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे मैंने ग्रीन यूज़ किया, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अब ग्रीन नहीं होगा, अब यहाँ पे कितने बचेंगे 4, या आगे 20। ओके, तो गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब 5 फ्लैग्स है अलग अलग कलर से, ग्रीन रेड ब्लू ब्लैक और वाइट। हाउ मैनी डिफरेंट कलर्स सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ ई सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग, तो कितने आप जनरेट कर सकते हैं 20, ठीक है, 20 डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, मतलब कि हम 20 अलग अलग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं इफ़ ई सिग्नल रिक्वायर द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग। ओके, वो कितना है हमारे पास 20, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ग्रीन का यूज़ कर लिया, ओके, रिपीटिशन यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, ओके, अलाउड नहीं है, तो ग्रीन कर लिया, तो अब हमारे पास कितने कलर बचे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 5 के 5 आएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यह आएगा 5 4 20। नेक्स्ट हमारे पास होगा इवेल्युएट करना है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैसे इवेल्युएट करोगे, ध्यान से सुनो, 8 × 7 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, ये पूरा होने के बाद कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 और 4 120। ओके, और ये आ जाएगा 6। ये करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 320। आप भी एक बार चेक कर लेना, तो ये आ गई इसका मतलब कि 8 फैक्टोरियल का आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 3 × 2 × 1। ऐसे मत करना, 4 - 3 तो 1, ये गलत हो जाए, फैक्टोरियल है। ओके, इसका याद ध्यान रखना, 4 और 3, 4 3 से 12 12 2 से 24। ओके, माइनस 6, ठीक है, 3 2, तो 6 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 में से ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 18। 18 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल प्लस 7 इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है, नहीं हो सकते, क्यों, ऐसे आप डायरेक्ट प्लस मत कर रहे ना, ये अलग है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 1 प्लस 4 × 3 × 2, ओके, इज इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो ये इतना है, यहाँ से आ जाएगा 3 2 6 6, 3 2 6 प्लस 4 3 12 12 2 24, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास, ये सारा आ जाएगा इतना। ओके, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। ओके,
तो ये इसके बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि देखो ये कितना आ गया और ये आ गया, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, गलत ही है। ओके, ये फॉल्स, तो यहाँ लिखना नो, कंप्यूट करना हमने इसको। ओके, और हमें फाइनल आंसर लेकर आना। अब हमारे पास ऊपर क्या है, 8 फैक्टोरियल अपन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ से क्या आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 7 जा 56 अपन 2 28। तो ये आ गया हमारे पास राइट आंसर, 28 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो ये आपने याद रखा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। हमें x निकालना है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल x अपन 8 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसके डिनोमिनेटर सेम करूँगा। तो 1 इंटू 7 अपन 6 फैक्टोरियल इंटू 7। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/7 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा x अपन 8 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा आप देखो, 6 और 7 मीन्स 7 फैक्टोरियल, 7/7 फैक्टोरियल बन जाएगा। ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 6 7 जब 42 मत कर लेना, ये फैक्टोरियल है ना, मैंने 7 से मल्टीप्लाई, ये 7 फैक्टोरियल बनेगा। ओके, प्लस 1/7 फैक्टोरियल x अपन 8 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 7 का 7 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 7 और 1 ये आ जाएगा x अपन 8 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 अपन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपन 8 फैक्टोरियल। ओके, अब मैं यहाँ से क्या करूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, 8 इंटू 8 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 8 एज इट इज़, फिर 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 से 64 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो 64 इसका राइट आंसर आ गया। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम इसका क्या किया, डिनोमिनेटर सेम किया ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये आप 42 मत कर देना, ये 6 फैक्टोरियल और 7 मीन 7 फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है इवेलुएट करना है n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू डाल दी। तो पहला पार्ट क्या बताता है, ये जब n हमारे पास क्या होगा, जब n क्या होगा, n होगा 6 और r होगा 2। तो इसमें डाल देंगे हम सीधा n फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल, और ये कैंसल 6 5 जा 30, ये आ जाएगा 6 5 जा 30। सेकंड हमारे पास आ जाएगा n दिया है 9, r दिया है 5। ठीक है, n 9 और r दिया 5, इसी में डाल देंगे हम। ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपन 9 अपन 5 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो ये अभी आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये आने के बाद हमारे पास आ जाएगा सीधा ये 9 8 से 72, 8 5 7 6 से 42 इंटू 5, और ये करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 15120। आप भी एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो इसमें आप 2-3 वीडियोज़ आ जाएगी, तो ये पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ओके, किसी को भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए जितना हो सकता है। ओके, देखो आप लोगों के लिए मैं इतना चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये तो गलत बात है ना, ना तो शेयर कर रहे हो। ओके,
जब एग्ज़ाम होगा ना उस टाइम फिर पता चलेगा उसके बाद, है ना, जब आपके कॉन्सेप्ट रह जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को बेसिक को एडवांस तक ले जा रहा हूँ। ओके, हर एक चीज़ करवा रहा हूँ। ओके, तो आपका भी काम है कि आप कम से कम सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अपने फ्रेंड्स तक। ओके, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के मैं लेकर आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।